Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about the Cannizaro's reaction. ठीक है. So previous video में हमने aldol condensation किया था बहुत डिटेल में. तो उसके लिए necessary condition थी हमारे पास कि वही aldehydes या ketones they will undergo cross aldol condensation और aldol condensation. ठीक है, कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा. So presence of alpha hydrogen was the necessary condition for the aldol condensation. ठीक है, बट अब ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एंड दे आर ट्रीटेड विद द alkali solution, so they will undergo Cannizaro's reaction. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब कौन से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स Cannizaro's रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. अब जिनके पास होता है वो तो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे. ठीक है, और जिनके पास नहीं होता दे विल अंडरगो Cannizaro's रिएक्शन. ठीक है, अब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि हमारे पास ये हो गया मिथेनल और यू कैन से फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड हो गया, तो इनके पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, सो दे विल अंडरगो एंड दे आर ट्रीटेड विद द 50% सॉल्यूशन ऑफ अबाउट 50% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दे अंडरगो Cannizaro's रिएक्शन. सो व्हाट इज दिस Cannizaro's रिएक्शन? In this reaction what happens, the molecule undergo self oxidation and reduction reaction. ठीक है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और यू कैन से दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. फाइन, अब देखते वैसे तो इसको एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब होता क्या है सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, लाइक इन दिस रिएक्शन यू कैन से 2 molecules आर कंज्यूम्ड एट ए टाइम एंड 1 molecule गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, एंड अदर मोलिक्यूल गेट्स रिड्यूस्ड. अब पहले आप एग्जांपल देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. अब देखो फॉर एग्जांपल, अब ये फॉर्मेल्डिहाइड है. सो पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं. यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर एक बार बना लेते हैं. सो दिस इज़ फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, अब कहने को तो इसके पास हाइड्रोजन है बट दिस इज़ नॉट अल्फ़ा हाइड्रोजन. ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है इसके पास, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है. सो दिस इज़ द हाइड्रोजन, दिस इज़ नॉट अल्फ़ा हाइड्रोजन, दिस इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू द एल्डिहाइडिक ग्रुप. फाइन, सो दिस विल अंडरगो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 molecule अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो पहले हमने ये सोचना है कि अगर हम एल्डिहाइड की जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास एसिड्स बनते हैं. तो 1 molecule का हमने एसिड बना लेना है. ठीक है, अब ये इसका सोडियम सॉल्ट है क्योंकि सोडियम प्रेजेंट है. सो अल्टीमेटली ये हमारे पास, मैं यहाँ पर एसिड लिख रही हूँ, तो ये हमारे पास एसिड बन गया. क्योंकि ये हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस में भी हमने देखा है. मैंने आपको एक बताया भी था सीरीज़ की अल्कोहल्स जो है दे get oxidized to aldehydes and then further aldehydes they get oxidized to carboxylic acid. तो अब तक इतनी ऑर्गेनिक के बाद आपको ये पता चल जाना चाहिए और पता होना चाहिए रादर कि aldehydes जो हैं they will oxidize to acids. ठीक है, अब ये सॉल्ट है, सोडियम इज प्रेजेंट तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट. तो ये एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारा एसिड में कन्वर्ट हो गया. तो अब फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड में. फाइन, अब दूसरी बार ये सोचना है कि ये ही मॉलिक्यूल जो है या फॉर्मेल्डिहाइड जब ये रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होने पे क्या बनना चाहिए, एल्कोहल. तो हमने ये मिथेनल है तो हमने क्या बना दिया, मिथेनॉल. सो दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब दूसरे में भी देखो, सो दिस इज़ बेंजेल्डिहाइड. सो स्ट्रक्चर देखे पहले बेंजेल्डिहाइड का एक बार साइड पे कि वाकई में ही इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं है. ठीक है, अब देखो दिस इज़ द कार्बन 1 2 3 और 4th बॉन्ड जो है ये इसकी एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ है. तो कायदे से तो दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन. अब इसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड होता तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती, बट इसके साथ इसमें भी यही हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करके एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा, तो इट विल नॉट बी हैविंग द अल्फ़ा हाइड्रोजन. सो दैट्स वाई बेंजेल्डिहाइड जो है इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है. तो क्या कौन सी रिएक्शन होगी इसमें, सो जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो और यू कैन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और या 50% सोल्यूशन लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इट विल अंडरगो Cannizaro's रिएक्शन. ठीक है, सो अब देखो पहले ये सोचना है कि बेंजेल्डिहाइड जो है दैट विल
ऑक्सीडाइज टू फॉर्म बेंजोइक एसिड, तो हमने एक मॉलिक्यूल जो है वो बेंजोइक एसिड का बना दिया। फिर दूसरी बार ये सोचना है कि अगर ये रिड्यूस होता तो क्या होता है, सो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है ये मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता, सो C6H5 तो ऐसा रहेगा, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2OH, सो दिस CHO ग्रुप दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस, यानी कि ये हमारे पास कैसा बनेगा, दिस इज़ बेंजीन और इसके ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ बेंजाइल अल्कोहल। देन so the region for bringing about the Cannizaro's reaction that is 50% aqueous और इथेनोलिक एल्कली, सो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब है नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है वहाँ रिएक्शन में अगर उस रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको ज़रूर पॉइंट्स में बता देती हूँ कि आप पॉइंट्स को नोट कर लें। सो कीटोन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ठीक है, कीटोन्स इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अब ये तो हमें कैनिज़ारो तो समझ आ गई। सब फर्स्ट ऑफ ऑल उससे कौन से ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो कैनिज़ारोस रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात, दिस इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि एट ए टाइम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स दैट विल बी कंज्यूम्ड, ठीक है, one will be converted into, or you can say one is oxidized to acids and other is reduced to alcohols। सो इतना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जैसे कि मैं आपको कहती आई हूँ कि जब तक हम मैकेनिज़्म नहीं करते या मैकेनिज़्म के थ्रू रिएक्शन देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से वो रिएक्शन जो है वो याद हो जाती है और अच्छे से इजीली हम प्रोडक्ट बना पाते हैं। अब देखो सेल्फ ऑक्सीडेशन है और बेस की प्रेजेंस में है ही है, तो ये OH नेगेटिव जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया। सो बेंजल्डिहाइड की एग्जांपल ली है मैंने यहाँ पर। तो अब पहले मैंने थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख लिया है ताकि जहाँ पर अटैक होना है वो कार्बन या वो साइड जो है वो एक्सपोज हो जाए। अब बेंजल्डिहाइड है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर गए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये कार्बन होता है ना एल्डिहाइड्स का, तो ये जो OH नेगेटिव है दैट विल प्रेफर टू अटैक एट दिस कार्बन, सो जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर अटैक करेगा OH नेगेटिव, तो हमारे पास क्या स्पीशीज़ बन गई, ये वाली, क्योंकि OH अब देखो इसके साथ अटैच हो गया तो O नेगेटिव। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो एट ए टाइम कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये तो अभी जो हमने स्पीशीज़ बनाई OH अटैक करने के बाद वो मैंने यहाँ पर लिख ली है स्टेप 2 में। तो अब एक मॉलिक्यूल जो है वो और बेंजल्डिहाइड का हम लिखेंगे। अब एक मॉलिक्यूल और बेंजल्डिहाइड का लिखेंगे तो उसको रिड्यूस होना है, तो इट मीन्स उसको हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो ये O नेगेटिव, तो क्या होगा अल्टीमेटली दीज इलेक्ट्रॉन विल कम टू फॉर्म बॉन्ड और ये H इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पे मूव करेगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी शिफ्टेड टू ऑक्सीजन। तो ये एक किस्म से हमारे पास हो गई एक तरह से हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट, और यू कैन से H नेगेटिव शिफ्ट और H नेगेटिव ट्रांसफ़र हो गया ये। सो क्योंकि ये जो है H नेगेटिव एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया और इसको हाइड्रोजन चाहिए था रिड्यूस होने के लिए, तो हमारे पास 2 स्पीशीज़ जो बनी। अब देखो ये क्या बन गया, एसिड, यानी कि वो स्पीशीज़ जिसके ऊपर पहले OH नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड। ये याद रखना, अभी हम आगे इसको और थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। अब देखो ये हो गया और हमारे पास ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोटॉन एक्सचेंज फास्ट एक्शन, कि कभी ये हाइड्रोजन हट करके यहाँ लग जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव बन जाएगा और सोडियम ऑलरेडी सोल्यूशन में है ही है तो इट विल फॉर्म द सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट बना देगा इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। सो ये हमारे पास बन गई अल्कोहल। तो ये बहुत ईजी सा मैकेनिज्म है क्रॉस दिस कैनिज़ारोस रिएक्शन का, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखो क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन, जैसे हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की थी ऐसे ही हमारे पास है क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन, ठीक है। अब क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन मतलब जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स जो हैं, ऑब्वियसली कैनिज़ारोस में ही होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। सो जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स which do not have alpha hydrogen, they are made to react in the presence of a strong base, they undergoes disproportionation or you can say redox reaction to give a molecule of alcohol and salt of an acid. This is called cross. exactly सब कुछ सेम है, ठीक है। अब देखो अब दोनों ही मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, फॉर्मेल्डिहाइड भी ले लिया और बेंजल्डिहाइड भी ले लिया, ठीक है। कंडीशन क्या हो गई हमारे पास
कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो पहले तो हम सेम मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, ठीक है, और यू कैन से सेल्फ के साथ कर रहा था मॉलिक्यूल रिएक्शन, तो एक बार वो ऑक्सीडाइज होता था और एक बार वो रिड्यूस होता था। अब हमारे पास जो है वो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वन विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड, अनदर विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, ठीक है। अब देखो इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, और यू कैन से सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस फॉर्मेट। देन सोडियम सॉल्ट है या सोडियम फॉर्मेट कह लो या सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ऐसे बोल सकते हो आप, और ये हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल बन गई, ठीक है। अब इससे अब क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस कि अब मैंने आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए दे दी, हो सकता है आप इसका भी एसिड बना दो, लेकिन हमें एक चीज़ इसमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो अल्कोहल है वो हमेशा लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड से बनेगा, ठीक है, और सॉल्ट एसिड का किससे बनेगा, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड से। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रॉस एल्डोल क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हमेशा उस एल्डिहाइडिक स्पीशीज़ की होगी, ठीक है, दैट विल बी मोर रिएक्टिव, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो जो है वो रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा। देखो इसमें मैंने अच्छा पहले ये देख लो कि देखो अब इसमें देखो फॉर्मेल्डिहाइड से हमारे पास फॉर्मिक एसिड या सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस फॉर्मिक एसिड बना है, और इससे हमारे पास बेंजाइल्डिहाइड से हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल बना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। अब देखो मैंने ये दोनों तरह के प्रोडक्ट्स लिख दिए हैं आपके सामने, देखो फॉर्मेल्डिहाइड है और हमारे पास ये हो गया बेंजाइल्डिहाइड। अब पहली बार तो हमने इसको ऑक्सीडाइज किया और इसको रिड्यूस किया और मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स बना दिए। फिर दूसरी बार हमने इसको ऑक्सीडाइज किया और इसको रिड्यूस किया और इसके भी प्रोडक्ट बना दिए। अब कौन सा एक्चुअल में प्रोडक्ट ठीक है, दिस वन जो कि अभी हमने पढ़ा है, रीज़न मैं अभी बताती हूँ आपको। सो दीज विल नॉट बी द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन, ठीक है। अब पहली बात, अभी जब हमने मैकेनिज्म किया था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें OH नेगेटिव जो है वो कार्बन के जो पॉजिटिव सेंटर बनता है ना यहाँ पर, ठीक है, उस पर अटैक करता है कार्बन, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन, सो कि कोई दिस न्यूक्लियोफाइल विल कम, ठीक है, और एंड दैट विल अटैक एट दिस कार्बन। तो खुद ये किसको प्रेफर करेगा, किसके साथ जुड़ने को प्रेफर करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ हो गई ना ये, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी जब मैंने आपको बताया था कि OH जो है जिस स्पीशीज़ पे या एक मॉलिक्यूल पे OH अटैक करता है, तो OH अगर हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं तो OH जो है वो हमेशा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा ना, जिसकी यू कैन से इंटेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कार्बन के ऊपर जिसमें ज़्यादा होगी ना, OH नेगेटिव जो है उस पर पहले अटैक करेगा, ठीक है, और जिस पे OH अटैक करेगा उसी से ही एसिड बनेगा। अब देखो फिर से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पर, देखो क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैकेनिज्म मैंने बता दिया, उसको साथ साथ आप कंपेयर कर लेना कि OH नेगेटिव जो है अटैक एट वन, जो कि अभी OH का अटैक किया था, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जिस भी OH का अटैक होगा उसी से एसिड बनेगा। अब देखो दूसरी बात ये हो गई कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाइल्डिहाइड में से कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो दिस इज़ मोर रिएक्टिव, सो फॉर्मेल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजाइल्डिहाइड, सो दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिड, ठीक है, और यू कैन से दिस इज ऑक्सीडाइज टू एसिड्स एंड अदर वन इज ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल, सो दिस इज़ द करेक्ट वन। और फिर भी मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया, आपको समझा मैंने दिया है, फिर भी आपको अगर नोट करना हो तो आप लिख सकते हो और यहाँ से देख सकते हो आप। सो स्टेप 1 ऑफ द मैकेनिज्म, OH अटैक्स एट द कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और यू कैन से CO ग्रुप ऑफ मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड एंड गिव्स अ डक्ट anion from which H negative ion is transferred to the less reactive aldehyde to form an alcohol, ठीक है। सो जो आपके याद रखने वाली बात है, सारी चीज़ें मैंने क्लैरिटी से बता दी हैं। अब आपको ये याद रखना है कि ड्यूरिंग क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन जो ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा वो हमारे पास हमेशा ही ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बनाएगा। फाइन, अब देखो
नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। दो रिएक्टिविटी ऑर्डर इन क्रोस्ड कैनिज़ेरोस रिएक्शन, अभी जो हमने किया ना क्रोस्ड कैनिज़ेरोस का, ठीक है। अब उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव ऑलवेज एज कम्पेयर टू द एरोमेटिक एल्डिहाइड, जो कि अभी हमने फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड की एग्जाम्पल ली। फाइन। अब एल्डिहाइड्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जिनका पॉजिटिव आई नेगेटिव आर इफेक्ट होगा, दे आर मोर रिएक्टिव। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ऑन द कार्बन, और इस कार्बन पे जहाँ पर OH का अटैक होगा पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और OH नेगेटिव का अटैक जो है वो मोर ईजिली होगा। फाइन। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है देयर दैट इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। सो एंड दे अंडरगो, और ये तो सिर्फ मैंने कंपैरिजन के लिए बताया, तो ठीक है। तो सच एल्डिहाइड्स दे कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन कंपैरिजन टू द अदर्स विच आर नॉट हैविंग सच इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। और यू कैन से सिमिलर एल्डिहाइड को अगर हम कंपेयर कर लें तो देन वी हैव द इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब इंट्रामोलिक्यूलर में विद इन द सेम मोलिक्यूल, देखते हैं विद इन द सेम मोलिक्यूल कैनिज़ेरोस कैसे होती है। सो व्हेन ए डाई एल्डिहाइड, या तो वो डाई एल्डिहाइड हो या दो एल्डिहाइड ग्रुप मीन टू से, और यू कैन से कीटो एल्डिहाइड, ठीक है। एक कीटो ग्रुप हो और एक उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, बट इट शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जो कि कैनिज़ेरोस की कंडीशन है, ठीक है। सो इट इज़ रिएक्टेड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी उसकी रिएक्शन कंडीशन हो गई। इट अंडरगोस इंटरनल क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब देखो इंटरनल क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कंपाउंड लिया, अब इसको देखो, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू this, or you can say that is oxidized to acidic group, and जो कीटो ग्रुप है ना that is oxidized, that is reduced to alcohols. Fine. सो यहाँ लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हो। द CHO ग्रुप इज ऑक्सीडाइज बिकॉज इट हैज़ द एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन नीडेड फॉर H नेगेटिव आयन ट्रांसफ़र, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है, जब अगर इसको हम ओपन करके लिखें, छोटा सा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, और OH नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया तो ये नेगेटिव बन गया ऑक्सीजन, फिर यहाँ से H नेगेटिव जो है दैट कैन बी रिलीज्ड, ठीक है। जो कि अगर यहाँ ये वाला ग्रुप एसिड में कन्वर्ट होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो पहले मैंने आपको बता दिया है कीटोन्स, सब पीछे पॉइंट में मैंने 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे कैनिज़ेरोस की रिएक्शन के लिए, कि कीटोन्स दे डू नॉट अंडरगो कैनिज़ेरोस रिएक्शन, ठीक है। सो अगर क्रॉस में है या इंट्रामोलिकुलर है, एक ग्रुप अगर प्रेजेंट है भी है तो वो ग्रुप जो है वो रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। फाइन। सो नेक्स्ट देखो, अब एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको। क्वांटिटेटिवली हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं या यू कैन से एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हमारे पास प्रोडक्ट का बना होगा। अब देखो, व्हेन डिफरेंट मोल्स ऑफ 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स दे अंडरगो क्रोस्ड कैनिज़ेरोस रिएक्शन, ठीक है, या कैनिज़ेरोस रिएक्शन आप कह लो। अब इसमें मैंने ये ले लिया कि 2 मोल्स, फिर से फॉर्मेल्डिहाइड ही लिया है। अब फॉर्मेल्डिहाइड के हमारे पास 2 मोल्स हैं और 1 मोल जो है हमारे पास बेंजेल्डिहाइड का है। सो दे रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वांटिटेटिवली प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, ठीक है। अब मैंने एक बार यहाँ पर प्रोडक्ट्स बना दी हैं, रिएक्शन लिख दी है, और नाउ यू आर वेरी मच फेमिलियर विथ दिस रिएक्शन। अब देखो, इसके 2 मोल्स थे ना और इसका 1 मोल था। अब इसका तो 1 मोल लिख दिया। अब इसका 2 मोल्स में से क्रॉस के लिए 1 मोल ही यूज़ हो पाएगा, क्योंकि 1 मोल अगर ये हमारे पास बेंजेल्डिहाइड हो गया तो ये 1 ही मोल फॉर्मेल्डिहाइड का कंज्यूम करेगा फॉर द रिएक्शन। सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फॉर्मेट एंड बेंजाइल अल्कोहल। अब बचा कितना, अब इसके हमने 2 मोल्स लिए थे ना, 1 मोल अभी भी हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में बचा हुआ है। अब 1 मोल इज लेफ्ट ऑफ CHO। अब देन अब CH का 1 मोल है और हमारे पास बेंजेल्डिहाइड ख़त्म हो चुका है, तो इट मीन्स कि अब पॉसिबिलिटी रिएक्शन नहीं होगी क्या? नहीं, रिएक्शन तो होगी, क्योंकि कंडीशन हमारे पास यहाँ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का एनवायरनमेंट है हमारे पास। सो दिस विल अंडरगो सेल्फ कैनिज़ेरोस रिएक्शन। अब सेल्फ के लिए क्या होगा, 1/2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरे 1/2 मोल से रिएक्ट कर जाएंगे, यानी कि 1/2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अनदर 1/2
मोल ऑफ CHO, तो हो गया ना टोटल 1 मोल। तो यानी कि एक हमारे पास सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सो द वन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, अदर विल गेट रिड्यूस। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रोडक्ट्स के कितने बनेंगे। अब देखो शुरू से लिखा जाए प्रोडक्ट, एक ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सोडियम फॉर्मेट 1 मोल, और देखो ये 1 मोल इसका हो गया, और यहाँ पर हाफ मोल बना, ठीक है। सो ये हमारे पास 1.5 मोल हमारे पास सोडियम फॉर्मेट हो गया। और कौन सा प्रोडक्ट बना है, देखो बेंजाइल अल्कोहल का, तो बेंजाइल अल्कोहल का 1 मोल बना, तो यहाँ पर 1 मोल बेंजाइल अल्कोहल का हो गया, ठीक है। और मिथेनॉल का जो हाफ मोल है वो हाफ मोल ये हो गया। सो दीज आर द total number of moles of the products which are formed during the this cross Cannizaro's reaction when we have different moles of different aldehydes, ठीक है। but the condition is that they should not have alpha hydrogen, ठीक है, they should not have alpha hydrogen, ठीक है। so that's all for this video.